कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। देखिए, मैं म्यूज़िक, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक घरानेदार आर्टिस्ट हूँ, मेरे यहाँ संगीत की शिक्षा भी दी गई है मुझे, तो मैं, और रही बात म्यूज़िक, लोगों को मेरा इसलिए भी पसंद आया क्योंकि जो एक स्टीरियोटाइप गज़ल चलता आ रहा है कि गज़ल गायकी ऐसी ही है, ऐसी है, ऐसा ही गज़ल, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। लोगों में जो है कि कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बिहार मतलब भोजपुरी नहीं, बिहार में मैथिली भी है, बिहार में अंगिका भी है, बिहार में बजिका भी है ना, बिहार में मगही भी है। मतलब मेकअप से किया हुआ शरीर जो है ना, और एक नेचुरल ब्यूटी में फ़र्क होता है। तो ये लोग मेकअप से खूबसूरत दिख रहे हैं, जैसे मेकअप उतरता है फिर अगला मेकअप लगाना पड़ता है, तो वो कंट्रोवर्सी है, ये है ना। कंट्रोवर्सी रहती है तो मार्केट में बने, कंट्रोवर्सी जाएगी तो कोई गाना कब कितना दिन सुनेंगे आप? किसी भी कोई भी अश्लील गाना आप देख लो तो वो एक समय तक बजता है फिर बंद हो जाता है। फिर वही बात बोलूँगा, शिक्षा की कमी है। जिन लोगों को भौजी और देवर में सिर्फ वही दिखता है, उनको भगवान राम और सीता को भी देखना चाहिए, लक्ष्मण को भी देखना चाहिए ना। हम लोगों को भी लोग सोशल मीडिया से ही जानते हैं, अगर कायदे से देखो तो। सोशल मीडिया दो तरीके का, एक सोशल मीडिया है, दूसरा एंटी सोशल मीडिया है ना। एंटी सोशल मीडिया में अश्लीलता आ जाती है, और सोशल मीडिया जो अच्छा सोशल मीडिया है उसमें अच्छे कलाकार हैं। पटना की शेरनी अक्षरा सिंह को कैसे देखते हैं? उनका अपना पर्सनल, लोगों का क्या नज़रिया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से बड़ा अच्छा व्यवहार रहा उनका, जितने भी देर बातचीत की उन्होंने। आज का खास पेशकश हमारे साथ बिहार के मशहूर सिंगर कुमार सत्यम मौजूद हैं। बनास होटल में हमारे साथ बातचीत करेंगे किस तरीके से आपने जो कला को प्रदर्शित किया है, पूरे देश में आज आपका नाम है। कुमार सत्यम जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही हूँ। आपका जो सॉन्ग आता है लोग काफ़ी खुश रहते हैं, जो भी सॉन्ग आता है ट्रेंडिंग पे जाता है। तो मैं यही सुनना चाहूँगी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आपने स्टार्टिंग किया, क्या आपका लाइफ रहा, वो सब जानना चाहेंगे। मैं बिहार के बांका ज़िले से हूँ और झारखंड के दुमका से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। म्यूज़िकल फैमिली से हूँ, तो पापा म्यूज़िक के ही प्रोफेसर थे, दादा बिहार के जाने माने संगीत के पंडितों में से थे, परदादा भी पंडित थे संगीत के, उनके ऊपर की जनरेशन, तो 13-14 जनरेशन से हमारे यहाँ म्यूज़िक है। तो दैट हैज़ कम ऑटोमेटिकली, लाइक आई हैव गॉट म्यूज़िक इन हेरिटेज। बिल्कुल, बांका से आप आते हैं, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि बिहार डेवलप उतना है नहीं आगे कि लोग बिहार से मुंबई का सफ़र इतना आसानी से कर पाए, जो भी मिडिल फैमिली से, क्योंकि अभी के जनरेशन आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई है तो लोग आगे तक नहीं जा पाते, लेकिन आप वो किए, आप आगे तक गए। मुंबई का सफ़र आपका बिहार से मुंबई तक का रहा। तो बिहार में कलाकार बहुत हैं लेकिन देखने को बहुत कम मिलते हैं, आपने कैसे सर्वाइव किया? देखो, मेरा मानना है कि जो रास्ता छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाता है, वही रास्ता बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ आता है ना। और दूसरा, सरवाइव करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि सर्वाइवल पे तब अफेक्ट होता है जब आपको आपके काम से रोका जाए। मेरा काम था गाना, मैं गाता गया, लोगों का काम था पसंद करना, उन्होंने पसंद किया, ईश्वर की कृपा रही होगी। स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया? कोई म्यूजिक स्टूडियो से या फिर स्टेज शो करके, कहाँ से स्टार्टिंग आपने किया? नहीं, स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो गई थी, और बाकी लर्निंग पीरियड है लाइफ का, तो चलता रहता है। मुंबई, पहले बेंगलोर गया था, वहाँ पे एक हमारे अंकल थे राजीव कुमार रॉय, उन्होंने मुझे बिहार से उठा के बड़े शहर का रास्ता दिखाया। वहाँ से फिर दुनिया देखता चला गया। सॉन्ग आपका कौन सा था जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया और जहाँ से लोग आपको एक पहचान दिए, तो वो पहला सॉन्ग कौन सा था? एक तो हमरी अटरिया पे आजा रे सावरिया, वो था, और दूसरा मैंने गुलाम अली साहब की गज़ल गाई थी, याद रह जाती है, और मतलब कि वो बेगूसराय में मैंने गाया था। भोजपुरी के एक बहुत फेमस सिंगर हैं, मेरे छोटे भाई हैं शिवेश मिश्रा, उनके बड़े भाई की शादी थी, और मतलब वो व्यूअरशिप बहुत गई है ना। और उसके पहले हालांकि मैं कार्यक्रम तो चलता ही रहता था, लेकिन उसके बाद लोगों ने एक बड़े पैमाने पे जाना, और फिर बहुत सारी गज़लें आती गई, लोग पसंद करते चले गए। आपकी जो गज़ल रहती है लोगों को दिल तक कनेक्ट करता है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जितने सॉन्ग आपका सुना है तो वो दिल को कनेक्ट करता है। तो ये कहाँ से आता है, ये फील कहाँ से आता है आपके अंदर?
देखिए, मैं म्यूज़िक, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक घरानेदार आर्टिस्ट हूँ, मेरे यहाँ संगीत की शिक्षा भी दी गई है मुझे, तो मैं, और रही बात म्यूज़िक, लोगों को मेरा इसलिए भी पसंद आया क्योंकि जो एक स्टीरियोटाइप गज़ल चलता आ रहा है कि गज़ल गायकी ऐसी ही है, ऐसी ही है, ऐसा ही गज़ल, मैंने उसको मतलब एकदम खारिज किया कि नहीं, ऐसा है नहीं। मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, जो कि एक पान दुकान में बैठा आदमी भी उसको सुन सकता है हाँ। और एक कोई बहुत बड़ा उस्ताद भी उसको सुन सकता है। तो मैंने कोशिश की कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको गाया जाए आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो लोगों को पसंद आ गया वो। अभी तक आपका कितना सॉन्ग होगा अप्रॉक्स, अगर कहा जाए तो कोई गिनती? सैकड़ों होंगे, अभी तो मुझे खुद याद नहीं है। हाँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे सर्च करें तो सिर्फ सत्यम कुमार का गजल ज्यादा आता है, मुझे जहाँ तक मैंने देखा है। बिल्कुल। तो सिर्फ गजल के लिए आपने ट्राई किया या तो फिर बॉलीवुड वगैरह के लिए भी आपने काम किया? नहीं, एक समय होता है जब, देखो बॉलीवुड क्या है ना कि बॉलीवुड वगैरह में आपको कोशिश करते रहना है और उतना वक्त है नहीं हम लोगों के पास, क्योंकि साल भर के 50-60-100 स्टेज भी करने हैं। तो मुंबई से ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर ट्रैवल लगा रहता है, तो वो उतना टाइम दे नहीं पाता हूँ कंपोजर्स लोगों के साथ। तो बॉलीवुड थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आते हैं बट गाना वैसा रहे तब तो, हालांकि बहुत कम ऑफ़र आते हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि बॉलीवुड जल्दी ऑफ़र करता नहीं है। वहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं, है ना, उन्हीं को ऑफ़र मिलता है। मौका सबको नहीं मिलता। मौका सबको नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मौके की तलाश है सत्यम को कि अगर मौका मिलेगा तो मैं भी, अगर कोई मूवीज़ वगैरह के लिए गाना गाना हो तो आप गाएंगे? बिल्कुल, आई वुड लव टू वेलकम इट। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है, मैं एक सैटिस्फाइड आदमी हूँ, बड़ा संतुष्ट आदमी हूँ। है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं वो गज़ल आपका सुनना चाहूँगी जिससे आपकी स्टार्टिंग रही हो, जिससे आपको लोग एक पहचान दिए, तो मैं वो गज़ल सुनना चाहूँगी। हमारे हटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बनम हो जाए, लोग जो हंसे पर तुम ना ये हंसियो, तुम हंसिए तो जुलम हो जाए। तो ये हमारा जो चैनल है वो पॉलिटिकल लोग ज़्यादा देखते हैं और नीतीश कुमार ज़्यादा गज़ल सुनते हैं। नीतीश कुमार बहुत सारे लोगों को मौका देते हैं कि हम उनका गज़ल सुने जब भी उनका कोई अच्छा फंक्शन रहता है। तो जब हमारे पॉलिटिकल लोग कनेक्ट करेंगे आपको और कहेंगे कि एक बार मौका सत्यम को पॉलिटिकल लोगों के लिए गाना गाना है, तो आप जाएंगे? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, मैं हर एक पार्टी के लिए गाता हूँ। मैं, एक आर्टिस्ट जो होता है वो सबका होता है, पर्टिकुलर कुछ नहीं है। पर्टिकुलर कुछ भी नहीं होता। मैंने बीजेपी के भी कॉन्सर्ट्स किए हैं, मैंने कांग्रेस का भी किया है, मैंने आजसू का भी किया है, राजद का भी किया है। शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके लिए मैंने नहीं गाया हो। राजद के लिए आपने गाया है तो मैंने सब लोग देखा है वो सॉन्ग आपका, चाहे जो भी हुआ है। मतलब कोई, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं गज़लें गाता हूँ। अब वो राजद को चाहने वाले लोग हैं, देखो म्यूज़िक ना एक सब्जेक्ट ही अलग है हमें, और पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट अलग है, दोनों अलग अलग विषय है। एक म्यूज़िक है, दूसरा एक राजनीति शास्त्र है। कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे को, एक दूसरे से। उनको भी वही कविता और वही कॉम्पोजिशन सुनना है जो कि बीजेपी वाले को सुनना है। बिल्कुल, तो वो तो सही है। एक और सवाल रहेगा, भोजपुरी में आप देख रहे हैं कि सभी लोग सिंगर है, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मगही स्टार है, सुपर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, पावर स्टार है, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी में कहा जाता है कि भोजपुरी में बहुत जो पहले जो माहौल था अब वो देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए आप भोजपुरी नहीं गाते हैं ज़्यादा? भोजपुरी एक तो मेरी भाषा नहीं है। देखो, बिहार मतलब भोजपुरी ऐसा तो है नहीं। बिहार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। एक जो मिस कॉन्सेप्शन कह लें लोगों में, जो है कि कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बिहार मतलब भोजपुरी नहीं। बिहार में मैथिली भी है, बिहार में अंगिका भी है, बिहार में बजिका भी है ना, बिहार में मगही भी है। तो आखिरकार लोगों का ये कोई मतलब नहीं है ना कि आप बिहार को सिर्फ भोजपुरी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरी भाषा जो है वो अंगिका है, और बचपन से एक ऐसे माहौल में रहा जहाँ पे घर पे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू वगैरह के प्रोफेसर पापा लोगों के दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, आते थे, तो भाषा बोली की शैली भी वैसी हो गई। तो मतलब कि क्षेत्रीय भाषा का वो प्रभाव कम रहा हमारे ऊपर। मैं जानना चाहूँगी कि कुमार सत्यम इतने स्ट्रगल के बाद आज आप यहाँ पहुँचे, आज आप जान पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं है, और कहा जाए कि भोजपुरी में आपका सॉन्ग कोई है कुछ?
देखो मेरा अपना पर्सनल कोई सॉन्ग नहीं है, मैंने किसी का गाया होगा, सुना हुआ तो गाया होगा मैं। तो भोजपुरी में अगर हम चाहेंगे कुछ सुनाना चाहेंगे, क्योंकि अभी सावन आने वाला है और बिहार में सब लोग महादेव का भक्त ज़्यादा देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है कि आप भी शायद होंगे महादेव का भक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ही। तो कोई सॉन्ग है? महादेव का तो नहीं, मैं ऐसे एक फनी सा सॉन्ग सुना देता हूँ आपको, है ना। हर लिखना दरोगा जी हमरी रपटिया, हेरा गइली धनिया अरे मेला में, हेरा गइली धनिया। अरे धनिया के रंग बाटे गोरी रे सुरतिया, सबका से करे भोजपुरी ये में बतिया, और हमसे बिछड़ गईली रेला में, हेरा गईली धनिया अरे मेला में, हेरा गईली धनिया। अच्छा, आप मैरिड है अनमैरिड है? मैं हैप्पीली अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है आप, इसीलिए अभी वो फील अंदर से आ रहा है। लेकिन अभी का जनरेशन आप देख रहे हैं बिहार में इतना कुछ चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, चुनाव आने वाला है, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि जो लव अफेयर वगैरह है वो देखने को मिलता है, कितना मर्डर वगैरह हो रहा है, मतलब इतना सब कुछ बिहार में चल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या लगता है, बिहार कैसा है? शिक्षा बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो ये चीज़ें कम होंगी। मैं तो, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, तो बिहार के बारे में ऑफिशियल सोचेंगे कि हाँ बिहार को। देखो क्राइम तो सब जगह है ना, ऐसा नहीं कि बिहार में, हम बिहार से हैं इसलिए हमें बिहार में ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है ना, और शिक्षा कम है, जिसकी वजह से अश्लीलता ज़्यादा है ना, और मतलब ये क्राइम ज़्यादा है ना, कि जो अश्लील सॉन्ग होता है लोग उसको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी ऑडिशन उसी का है। क्योंकि शिक्षित नहीं है ना। हाँ। उनको पता ही नहीं है कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, उनको पता ही नहीं फिराक गोरखपुरी कौन है, मिर्ज़ा गालिब का एक भी शेर नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। शिक्षा पहुंचाएंगे उनके तक तब तो पता चलेगा कि वो जो पहले देख रहे थे और वो अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, दोनों में फ़र्क है ना। आप पढ़ाओ ना बच्चों को, मतलब रश्मि रथी पढ़ाओ आप रामधारी सिंह दिनकर का, है ना, इतने इतने हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला आप लोगों को सुनाओ, तो शिक्षा बढ़ेगी तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे काबू होगा। लेकिन हमारे बीच जो अच्छे अच्छे कलाकार थे वो अब हमारे बीच नहीं है। शारदा सिन्हा, आप उनका नाम ले लीजिए, तो एक कह सकते हैं कि कितने बड़े, अभी उनको अवार्ड भी मिला है। तो बिहार में जो अच्छे अच्छे कलाकार थे तो वो हमारे बीच अब है नहीं, और जो हैं वो तो अश्लीलता छोड़ते नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, अच्छे अच्छे कलाकार थे और हैं भी, है ना। पहले भी मात्राएं उतनी थी, अब भी उतना ही है ना। लेकिन क्या है ना कि अगर अच्छे कलाकार यहाँ से गए हैं ना ऊपर, तो बुरे कलाकार भी जाएंगे, इसका भी इंतज़ार कीजिए। संसार ये मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको कैसे पता चलेगा कोई अच्छा है जब तक दचार बुरा दिखेगा नहीं। कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलता है भोजपुरी में। कंट्रोवर्सी देखो, क्योंकि अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रांग नहीं है ना, अपने गाने पे स्ट्रांग नहीं है, अपने ग्रामर पे स्ट्रांग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है तो नींव अच्छा नहीं है तो वो खड़ा होगा नहीं बहुत दिन। तो उसको खड़ा रखने के लिए क्या है, कभी इधर से बांस लगाना पड़ेगा, कभी उधर से एक प्लास्टर करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोवर्सी लगाना पड़ता है उनको। वो उनका ना एक डेकोरेशन है कि कोई भी मतलब मेकअप से किया हुआ शरीर जो है ना, और एक नेचुरल ब्यूटी में फ़र्क होता है। तो ये लोग मेकअप से खूबसूरत दिख रहे हैं, जैसे मेकअप उतरता है फिर अगला मेकअप लगाना पड़ता है, तो वो कंट्रोवर्सी है ये, है ना। कंट्रोवर्सी रहती है तो मार्केट में बने, कंट्रोवर्सी जाएगी तो कोई गाना कब कितना दिन सुनेंगे आप। किसी भी कोई भी अश्लील गाना आप देख लो तो वो एक समय तक बजता है, फिर बंद हो जाता है, फिर आता है दूसरा, फिर तो वो कंट्रोवर्सी चल रही है। भोजपुरी में आइडल सत्यम मानते हैं? कोई है जिसको देखकर आप सीखते हैं, या तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं वो है तो सत्यम है? नहीं, भोजपुरी में अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अभी तो यंग जनरेशन्स के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, मैं तो बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कल्पना दीदी ने भी बहुत अच्छा काम किया है ना, कितना अच्छा गाया है उन्होंने। और पुराने कुछ गाने पवन सिंह जी के भी बहुत अच्छे है ना, भरत शर्मा जी को भी हमने बहुत सुना है। तो निमिया के डारी मैया, है ना, धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया, तो अच्छे कलाकार भी हुए हैं। जो गाने होते थे उसमें सभ्य था कि लोग बैठकर भी सुनते थे आराम से उसको, अब वो नहीं कर सकते, फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं। आप ज़्यादा देखते होंगे कि ऐसा सा गाना बजता है कि भौजी देवर ये वो दिस दैट, ऐसा गाना बजता है तो लोग सुनते नहीं हैं। तो इसमें भी फिर वही बात बोलूँगा, शिक्षा की कमी है। जिन लोगों को भौजी और देवर में सिर्फ वही दिखता है, हाँ। उनको भगवान राम और सीता को भी देखना चाहिए, लक्ष्मण को भी देखना चाहिए ना, कि लक्ष्मण जी ने माँ से कहा जाता है ऐसा, मैं तो पता नहीं क्या है,
कि भगवान राम की धर्म पत्नी थी और लक्ष्मण की भाभी थी। उन्होंने चेहरा नहीं देखा था अपनी भाभी का कभी, है ना। वो उनका पायल गिरा था तो उनको पता चला कि हाँ ये माँ सीता का ही पायल, क्योंकि सिर्फ पैर में देखा था उन्होंने। तो भौजी और देवर का रिश्ता जो है ना इतना पवित्र है, इसको आप गंदा कर रहे हो तो ये शिक्षा का अभाव है और क्या। इंडस्ट्री इतना अश्लीलता से भरा है कि लोग जाना नहीं चाहते, और जो लोग हैं वो मन मार के रह जाते हैं, जो कलाकार हैं कि नहीं भोजपुरी में नहीं जाना है। लड़कियां जो है अभी जो अपना अर्निंग में है लगी हुई है कि नहीं हमें भोजपुरी में जाना है, लेकिन घर से ये दबाव आता है कि नहीं भोजपुरी एक अच्छा इंडस्ट्री नहीं है, जाने से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं जाओ, ये है वो है, ऐसा देखने को मिलता है। आज के डेट में ये कहना मुश्किल है मैं, और ये कहना ठीक भी नहीं है। जिसको करने की इच्छा है, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में कैमरा है, सोशल मीडिया है, घर बैठे कर सकते हैं आप। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास कॉम्प्रोमाइज़ करने की। आपके अंदर टैलेंट होगा तो लोग सुन लेंगे आपको। बहुत लोग, कितने अच्छे अच्छे लोग भी, हम लोगों को भी लोग सोशल मीडिया से ही जानते हैं अगर कायदे से देखो तो। सोशल मीडिया दो तरीके का, एक सोशल मीडिया है, दूसरा एंटी सोशल मीडिया है ना। एंटी सोशल मीडिया में अश्लीलता आ जाती है, और सोशल मीडिया जो अच्छा सोशल मीडिया है उसमें अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। तो आप मतलब को देख के आपको लगता है कि और सीखने की ज़रूरत है? एक आर्टिस्ट जो म्यूज़िक जिसका सब्जेक्ट है ना, उसका कोई एक फेवरेट कभी नहीं हो सकता है ना। और इसलिए मैं लता जी को इतना सुनता हूँ, सोनू निगम साहब को सुना, रफ़ी साहब को सुना, किशोर दा को, किसको, मुकेश जी को सुना। आप, मैं आपको सैकड़ों नाम गिना था, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, हुसैन बख्श, सबका गाना आपने सुना? सबका, बिल्कुल। और हमें सुनना भी चाहिए, हर एक कलाकार को सुनना चाहिए। देखो, हर एक फूल की अपनी खुशबू है ना। और वैसे ही हर एक आर्टिस्ट का एक अपना एक फ्लेवर है। आगे का क्या सोच है आपका, कहाँ तक जाने का? कहाँ तक जाने का, जब देखो कल का तो किसी को नहीं पता है, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका नहीं पता है, लेकिन हाँ जब तक रहे कोशिश चलती रहेगी। कोई और हम एक चीज़ सुनना चाहेंगे, जो भी कलाकार होते हैं वो छोटे कलाकार को भी साथ लेकर चलते हैं। आज तक आपने इतने नाम आपने कमाया, तो कोई ऐसा कलाकार है जिसको आप गांव से लेकर शहर तक का रास्ता दिखाया हो, चाहे तो फिर आप ऐसा करते हो? छोटे कलाकार इन द सेंस, किस सेंस में? कोई कलाकार सेंस में जो नहीं जा पा रहे, जिनके पास एकदम जो मिडिल फैमिली से, जिनके पास कुछ सुविधा नहीं हो, तो आप उनके लिए कुछ। देखो, वो कलाकार छोटा नहीं है ना। उसके पास पैसे की कमी हो सकती है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो सकते हैं, वो बड़े शहर से नहीं आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकार छोटा है। उसकी कला उतनी ही बड़ी है ना। मैं आज से 10 साल पहले जब बिहार के, झारखंड के एक छोटे से जगह में रहता था, तब भी मैं ऐसा ही गाता बजाता था, जब मुझे कोई नहीं जानता था या 100 सैकड़ों लोग जानते थे। सुर संग्राम में भी भाग लिया? नहीं, कभी नहीं। मैंने कोई रियलिटी शो कभी नहीं किया। लेकिन क्या है ना कि एक कलाकार कितना बड़ा है वो उसकी कला बताती है, ना कि उसके पास कितने। ये मेरा अपना नज़रिया, और लोगों का हो सकता है कि कोई BMW गाड़ी से आ रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट है, मैं नहीं मानता हूँ, है ना। क्योंकि बहुत ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनके पास बड़ी महंगी महंगी कार है लेकिन सुर नहीं लगते हैं, है ना। तो मेरा नज़रिया यही है। बहुत ऐसे भी कलाकार मैं देखता हूँ जो कि शायद अच्छे कपड़े भी नहीं पहने होते हैं, है ना। ऊपर वाले ने समझो कि हमें बख्शा है कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी कलाकार हैं जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं लेकिन इतना सुरीला गाते हैं और ऐसा गाते हैं, तब लगता है कि नहीं इनका आर्ट। फिर हम लोग भी सोचते हैं हम लोग तो कहीं नहीं है इनके सामने, तो उनका आर्ट बहुत बड़ा है उसके सामने। पटना की शेरनी अक्षरा सिंह को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जो उनका गाना कंटिन्यू आ रहा है तो वो एकदम पर्टिकुलर गाना आ रहा है, उनको आप अच्छे से जानते होंगे, तो वो कैसे लगते हैं? मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, उनसे मेरी एक मुलाकात है ना, और एयरपोर्ट पे मिला हूँ। बस एक मुलाकात है? हाँ, एक ही मुलाकात है मेरी, एयरपोर्ट पे मिला हूँ मैं, और काफ़ी देर बैठ के बात हुई है। तो उनका अपना पर्सनल लोगों का क्या नज़रिया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से बड़ा अच्छा व्यवहार रहा उनका। जितने भी देर बातचीत की उन्होंने, बहुत अच्छे से तहज़ीब से उन्होंने बातचीत की, क्योंकि उनको भी शायद उन्होंने मेरी इज़्ज़त इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मेरा म्यूज़िक ठीक ठाक है, मैं एक अच्छे आर्टिस्ट के घर से आता हूँ और कुछ अच्छाइयाँ उनको भी मेरे में दिखी होंगी, इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा भी व्यवहार किया मेरे से। आपको वो कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी, व्यवहार बहुत अच्छा है मेरे से तो अच्छा था। वो उस आधे घंटे का जो था बहुत अच्छा था। इनफैक्ट उन्होंने गाना सुना है कभी उनका? गाना बहुत कम सुना है, लेकिन एक अच्छी बात है कि गाने पे मेहनत करती रहती हैं, है ना। वायरल हो या ना हो बट कंटिन्यू उनका गाना आते रहता है। ठीक है ना, वो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, तो कोशिश तो आपके हाथ में है ना। आप सफलता तो वो देखो, शोहरत और इज्जत तो वो देता है, कोशिश भी हम ना करें, कोशिश तो हम करेंगे ही, हर एक को करना चाहिए। गजल सुनना चाहेंगे? गज़ल सुनना चाहेंगे? कौन सी गज़ल? कोई भी गजल आपका जो फेवरेट हो और जो दर्शकों का फेवरेट हो। अच्छा, दर्शकों का, हाँ।
वो एक शेर है शबीना अदीब जी का, जो कि लोगों ने मेरी आवाज़ से बहुत सुना है उसको, है ना, कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। थैंक यू। भाई आपने ये जो गाना गाया लोग बहुत कनेक्ट करेंगे। एक बस लास्ट सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो चल रहा है सिर्फ लव स्टोरी ज़्यादा चल रहा है बिहार में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है लोगों के लिए। तो इसमें अगर कोई एकदम लव स्टोरी जैसा सॉन्ग कोई है आपके लिए? लव स्टोरी, गज़लें, देखो गज़लें दो चार चीज़ों पे ही बनती हैं, है ना, एक तो इश्क पे, हाँ है ना, एक शराब पे, हाँ। है ना, एक किसी की खूबसूरती पे, हाँ और जो दीन से प्यार करने वाले लोग हैं, अपने मतलब जिसको अपना मुर्शद मानते हैं, जिनको अपना या। भगवान मानते हैं, तो भगवान से प्रेम करने का है। तो गज़लें तो बहुत सारी हैं जिसमें आपके आप इश्क सुना प्यार वो, है ना। लास्ट। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। थैंक यू। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? कोई सॉन्ग आने वाला हो आपका तो हाँ, मेरे कुछ एल्बम आने वाले हैं, एक दो, बहुत जल्दी, आप लोग ज़रूर सुने, आप लोगों को मज़ा आएगा। आजकल की चीज़ों से हट के है कुछ वो, है ना, जब हम छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर की तरफ जाते हैं, तरक्की मिलती है और किन चीज़ों की याद हमें ज़्यादा आती है, तो वो गज़ल मैं लेके आ रहा हूँ कि पेट की आग लेकर के आई शहर। तो आप लोग ज़रूर सुनना, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो हमारी गज़लों को और हमें, थैंक यू सो मच। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार, संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।